डिजिटल इंडिया के साथ हम जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से साइबर क्राइम भी आगे बढ़ रहा है। आज के समय में क्यूआर कोड से पेमेंट एक आम बात हो गई है, लेकिन अब इसी का फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों से ठगी कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और इस फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं। क्यूआर कोड को 1994 में एक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी डेंसोवेयर ने विकसित किया था। ये मैट्रिक्स बारकोड है, इसे मशीन के जरिए पढ़ा जा सकता है। इस कोड में जरूरी जानकारी होती है। जब इसे मशीन के जरिए पढ़ा जाता है तो इसकी सारी जानकारी सामने आ जाती है। ये चीजों को जानने, ट्रैकिंग करने या आपको किसी वेबसाइट तक ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें यूपीसी बारकोड से ज्यादा जानकारी सेव होती है। यहाँ तक कि आप क्यूआर कोड में अपनी बैंक डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी डाल सकते हैं। आमतौर पर जब हमें किसी को पैसे भेजने होते हैं तो हम उसका अकाउंट नंबर लेते हैं और उसको अपने अकाउंट में ऐड करते हैं, तभी हम पैसे ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन अगर उसके बैंक अकाउंट का कोई क्यूआर कोड हो तो उसको स्कैन करते ही उसका पूरा ब्यौरा हमें मिल जाता है, जिसके बाद हम आसानी से पैसे भेज सकते हैं। इससे हमें सुविधा तो होती है, लेकिन इसके साथ फ्रॉड का रिस्क भी बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में एक यूजर को OLX वेबसाइट पर किसी से 10,000 रुपए लेने थे, जिसके लिए उसने क्यूआर कोड स्कैन किया और अपना UPI पिन डाला, जिसके बाद उसके अकाउंट से सीधे 50,000 रुपए कट गए। रिपोर्ट्स में बताया गया कि स्कैमर्स इस तरीके के क्यूआर कोड को पब्लिक स्पेस में दूसरे कोड के ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा दुकान वाले के पास या सेलर के पास न पहुंचकर क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है। हालांकि इसके बाद OLX और UPI एप्स ने यूजर्स को जागरूक करने के लिए कदम उठाए। अब इससे बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जब आपके अकाउंट में कोई रकम जमा होनी हो तो आपको किसी को OTP नहीं बताना पड़ता, और जब आप किसी को पैसे भेज रहे होते हैं तो अपने मोबाइल से OTP वेरीफाई करना होता है। अगर आपके बैंक में पेमेंट आना है तो क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होती। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना चाहिए। उसकी अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम करने वाले लोग अपना क्यूआर कोड बना लेते हैं, जिसको स्कैन करते ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और दुकानदार या वेबसाइट को पैसा नहीं मिलता। किसी अनजान व्यक्ति या मोबाइल पर आए किसी क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करें। हो सकता है उसको स्कैन करते ही आपके सिस्टम या फोन पर कोई मेलवेयर डाउनलोड कर दिया जाए, जिससे आपका सेंसिटिव डेटा या फोटोज हैक किया जा सकता है। कभी भी अपनी UPI ID और बैंक अकाउंट डिटेल्स अनजान लोगों के साथ शेयर ना करें। कभी किसी को OTP शेयर ना करें, क्योंकि वे सीक्रेट होते हैं और आपके लॉगिन डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कोई आपके व्हाट्सएप या फोन पर क्यूआर कोड भेजे तो उसको स्कैन ना करें। हमेशा ध्यान रहे टेक्नोलॉजी का यूज करें, लेकिन सावधानी के साथ।